वे युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश की कहानी लिखता है। यूक्रेन पर रूस को हमला किए 87 दिन यहां पर बीत चुके हैं और सोचिए किस तरह के हालात यहां पर दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक रूस पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। कब्जा करने की तो बात दूर तक नजर आती है, उल्टे रूस को ही कई मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी और अब इस युद्ध में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ध्यान से सुनिए किस बदलाव का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के एक अखबार के दावे के मुताबिक अब इस महायुद्ध महाजंग में आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। करीब 3 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी उसकी ताकत है। ना तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा हुआ, ना ही उसके सैनिकों का खात्मा। उल्टे पुतिन के सैनिकों का हाल बुरा है। कहीं उनको उल्टे पांव भागना पड़ रहा है तो कहीं उनके टैंक ध्वस्त हो रहे हैं। मतलब क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग में हारने वाला है? क्या युद्ध में पुतिन के सैनिकों का हौसला पस्त हो रहा है? क्या युद्ध में रूस के हथियार फेल हो रहे हैं? क्या आत्मरक्षा करने वाला यूक्रेन अब रूस पर हमला करेगा? युद्ध में अब तक रूस के हमलों पर आत्मरक्षा कर रहा यूक्रेन अब उस पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन की तरफ से बयान आया है कि अब उनका देश 2 महीने बाद रूस पर हमले की तैयारी में है। दावे के मुताबिक 2 महीने के भीतर यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो सकता है। मतलब ये कि अब ये जंग और लंबी खिंचने वाली है। यूक्रेन की तरफ से 2 महीने के भीतर जवाबी कार्रवाई करने का दावा वहां की इंटेलिजेंस टीम के प्रमुख ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए किया। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट करते हुए रूस को बड़ी धमकी दी और लिखा कि युद्ध कैसे और कब खत्म होगा ये यूक्रेन निर्धारित करेगा। हम एक क्रूर हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमें किसी और की जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी है उसे हम नहीं छोड़ेंगे। जंग में यूक्रेन के 7 लाख सैनिक। रूस पर पलटवार करने के लिए यूक्रेन की सेना पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के खिलाफ करीब 7 लाख सैनिक मैदान जंग में हैं। ये भी रूस के सैनिकों को पस्त करने की बड़ी वजह है। Берегла і розвинула свій науковий потенціал. Звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути направлені тільки на захист. І це значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя. Але такий गंभीर बीमारी से पीड़ित पुतिन। एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों के हौसले बढ़ा रहे हैं, कई मोर्चों पर वो सैनिकों के साथ खड़े दिखे, तो वहीं जंग में पुतिन कहीं दिखे नहीं। उल्टे उनकी गंभीर बीमारी की अटकलें रूसी सैनिकों के उत्साह को कमजोर करती दिखी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमले का सही नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। जंग लंबी खिंचने से थके रूसी सैनिक। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के सैनिकों का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो परेशान होकर खुद को गोली मार रहे हैं। डेली मेल ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक सैनिक के इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक सैनिक ने बताया कि 2.5 महीने से यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ाई कर रहे सैनिक अब मानसिक रूप से पस्त हो रहे हैं।
Да у всех в основном паника была, все хотели уйти оттуда. यानी जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिक इतने परेशान हो गए हैं कि खुद को ही गोली मार रहे हैं। पकड़े गए सैनिक के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के 2 सैनिकों ने उसके सामने ही खुद को गोली मार ली, क्योंकि इतने दिनों से चल रही जंग लड़ते लड़ते वो दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुके थे। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। जंग में पहले ही दिन से यूक्रेन के सैनिक झुके नहीं हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। रूसी सेना को